जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव न पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। आइए शब्द को पढ़ते हैं महाराज। शब्द नंबर 114 पेज नंबर 181 में ये वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। सतगुरु हम लखाई बाट, सतगुरु हम लखाई बाट। जन्म पाछले पाप नसावे, जन्म पाछले पाप नसावे। मिटे गो तो सब संताप, सतगुरु हम लखाओ बाट, सतगुरु हम लखाओ बाट। बाहर खोजत जन्म गवायो, उन मनि ध्यान रहे घट आप। बाहर खोजत जन्म गवाए, उन मनि ध्यान रहे घट आप। शब्द अनाद बाजत घट में, शब्द अनाद बाजत घट में। अगम ज्ञान भव गुरु प्रताप, सतगुरु हमको लखाई बाट, सतगुरु हम लगाई बाट। दंदारा में रहियो मगन नित, गुनियो न मीच कुताप। दंदारा में रहियो मगन नित, गुनियो न मीच कुताप। कह रविदास गुरु राह दिखावे, कह रविदास गुरु राह दिखावे। त्रिछा बुझी मिट्टी तन सताप, सतगुरु हम लखाई बाट, सतगुरु हम लखाई बाट। जन्म पाछले पाप नसावे, जन्म पाछले पाप नसावे। मिटे गो तन सब संताप, सतगुरु हम लखाई बाट, सतगुरु हम लखाई बाट। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज हमारे आगे पावन पवित्र शब्द रखते हैं और हमें कैसी राह में चलना है महाराज, और हमारी राह कैसी है और हम चलते हैं कैसे। आज इस बात पे रविदास महाराज ने प्रकाश डाले हैं महाराज कि हमें जाना किस ओर है, हमारी राह कैसी है, और हमें राह को लखाए। रविदास महाराज ने कैसी राह लखाए, और लखने के बाद हमारी वृत्ति जागी कि नहीं जागी, हमारा चित्त जागा कि नहीं जागा,
इससे आज हमें अपने आप को ही लखने में आएगा महाराज। रविदास महाराज कहते कि सदगुरु हमहू लखाई बाट। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि हे सदगुरु, आप हमें राह दिखाइए, राह लखाइए। देखिए महाराज, राह दिखाना अलग बात है, राह को लखाना अलग बात है। घट अवघट डोंगर घना, निर्गुण एक बैल हमार, एक रमैया से करो बेनती, मेरी पूज राखू मुरार। रविदास महाराज कहते कि घट अवघट, नव दरवाजे बड़े पहाड़ की तरह है महाराज, डूंगर घना घनघोर पहाड़ की तरह है, और हमें इनको पार करके महाराज, इन्हें पार करके अपने परमात्मा के निज स्थान पर जाना है। अपने निज स्थान पर जाना है तो कैसे जाए, और इसको लखने की कैसे लखे। रविदास महाराज कहते थे कि प्रभु इसे हमें लखाइए, हमें 10वें द्वार तक जाने का मार्ग बताइए। इधर और तुकाराम महाराज बोले हैं, सहा चक्रावरी त्रिकुट अंतरी, त्रिवेणी सुंदरी गंगाबाई, ते स्तुल टाकोने वरी जाय, तुका पांडुरंग सखा भेटा भैया। यानी कहने का तात्पर्य तुकाराम महाराज भी कहते कि प्रभु 6 चक्र के ऊपर जो मार्ग है हमारा, उसको लखाइए, उसको लगाए। ते स्तुल टाको ने वरी जाए तुका, मतलब 6 चक्र के ऊपर में जो परमात्मा स्वरूप बैठे घट घट में विराजमान है, प्रभु उससे लखाइए हमें। अब उसे लखने के लिए महाराज क्या करना पड़ेगा? लोचन भरे भरी बियम्ब निहारो, ज्योति विचारी हो और ना विचारो। लोचन ज्ञान के तरफ में आएंगे महाराज। तीनों ज्ञान है, तीनों दीक्षा है, दीक्षा तीनों है। सामवेदी दीक्षा जो लोचन ज्ञान से रखे जाते हैं, मांत्रिक दीक्षा जो कानों में दीक्षा दिए जाते हैं, शब्द मंत्र दिए जाते हैं, और स्पर्श दीक्षा जो सर के ऊपर में हाथ रख के गुरु लखा देते हैं। तीनों दीक्षाएं होती महाराज। हमारे रविदास महाराज ने बोले कि सबसे सरल अगर कोई राह है तो लोचन ज्ञान है महाराज। और लोचन ज्ञान से लोचन भरी भरी बियम निहारो, अपने देह को एक एक देह को भोगते हुए चलो, मतलब पार करते हुए चलो, और 5वें में कैवल्य स्वरूप आएगा महाराज जो आपका, और वहाँ से फिर आप जीव से हंस बनोगे। रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ ऐसी राह लखा दो ताकि हमारा जीवन संभल हो, पाछले जन्म पाप न सावे। जब मैं आपके शरण में आया, अब ये मेरा नया जीवन उत्पन्न होने वाला है महाराज, नया जीवन। इसके पहले जो हमने पाप किए, पाछले जन्म पाप न सावे, मिटेगो तन को सताप। और मुझे जो पाछले जन्म में जो पाप किए हैं, मुझे इनसे निवारण करके मिटेगो तन को सताप, तन में जो दुख है, पीड़ा है, इसका निवारण कीजिए। और इसका निवारण करने के बाद ही हमारा अगर सच्चा लखे तो इसका निवारण होगा। रविदास महाराज कहते हैं, फल कारण फूली बन रही, फल लागा तब पुहु पुलाई, ज्ञान ही कारण कर्म कराई, ज्ञान होवे फिर कर्म न सही। मतलब सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि फल के पहले फूल लगता है महाराज, फूल लगता है, और जब फूल लग जाता है, और जब फूल फूलता है, और जब फल लगता है, तब फूल का विलाप होता है। ऐसे ही जब हम सद्गुरु के शरण में जाते हैं, ज्ञान ही कारण का हमें ऐसा कर्म करना पड़ता है, काम को लोभ मोह को मारकर सद्गुरु को तनमन अर्पण करना पड़ता है। और जब तक तनमन अर्पण, तनमन रत करो आपनो, तब पौ पावो पीव पियार, सखी गाओ मिल मंगलाचार। हम तनमन जब तक अर्पण नहीं करेंगे महाराज, हमारा पाछले जन्म सार्थक नहीं होगा। और पाछला जन्म यानी अज्ञानता का है, और जो परिवर्तन हुआ जीवन वो ज्ञानवान है महाराज, ज्ञानवान है। अब जब हमने अज्ञानता थे तब हमने कुछ भी कर लिए, उसके दोषी है हम, मगर पूरे दोषों को सद्गुरु निवारण करते हुए हमें ज्ञान स्वरूप में लाते हैं। मिटे को तन का सताप, और पूरे निवारण करके शुद्ध पवित्र करके सद्गुरु हमें लखा देते महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, बार खोजत जन्म गवाए। जब हम ज्ञान स्वरूप में आए महाराज,
तब हमें ऐसा एहसास हुआ, हमें ऐसी परख हुई, बाप रे, मैंने बाहर में घूमते घूमते इतने देवी देवताओं को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा इधर नाना प्रकार की इसमें गया, और मैंने अपना जवान जन्म को गवा दिया था। नाना प्रकार जो जैसे बताया वैसे, कहीं भी देवी देवताओं के 33 कोटि देवता के इधर उधर भटकते गया, तीरथ व्रत न करिए जैसा, इधर तीरथ व्रत भी गए महाराज, 68 तीरथ ना आवे, कोई द्वादश शिला पूजावे, कोई बड़े बड़े 10-10 12-12 शिवलिंग को पूजते थे, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद तीरथ द्वार गए, इधर गए उधर गए महाराज, बार खोजत जन्म गवा दिए थे हमने, मगर धन्य हो सदगुरु कृपा, धन्य हो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी की कृपा हमें मिली महाराज। और उन्मनी ध्यान रहे घट आप यानी परमात्मा, आप यानी परमात्मा, और उन्मनी यानी महाराज, उन्मनी अवस्था निराकार अवस्था है, और मुझे इस देह से पार करा करके सदगुरु ने, परमात्मा निर्गुण है महाराज, और ये देह सगुण है, हमें उस निर्गुण परमात्मा के दर्शन करा दिए, और उसके घट में, तोरे घट में है सृजनहार, खोजत की दर पीरे, हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन करा दिए महाराज, और हमारी चिंता से हमें मुक्त करा दिए, चिंता से मुक्त करा दिए। हिंगला पिंगला सुषुम्ना नारी तामे चित्त न धरे, शस्त्रार में भंवर गुपा है भौरा, कुंज करे तोरे घट में सृजनहार खोजत किधर फिरे। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे घट में हमें अनहद नाद ध्वनि, इससे हमारा तार जोड़ दे महाराज। त्रिकुटी महल में बाजो रे बाजा, सुषुम्ना नारी वहाँ घोर करे। कहने का तात्पर्य है कि जब अनहद नाद का बाजा महाराज त्रिकुटी से उधर हमारी राह लखा है, और शब्द सूरत में मिलाने के बाद महाराज हमें उस घट में लेके गए जहाँ परमात्मा का वास है, और हमारे वो राह लखा दिए। सदगुरु की कृपा हुई, उन्मनी ध्यान रहे घट आप, और उन्मनी अवस्था में जाकर के जो हमने ध्यान किए, परमात्मा हमें कहाँ मिले, पूरे घट में है सृजन वहाँ मिले महाराज। और धन्य ऐसी राह लखा ने हमारा जीवन धन्य कर दिए, नहीं तो हम भटक रहे थे महाराज, बाहरी खोजत जन्म गवाए, हमारा जन्म व्यर्थ में भटक रहा था, मगर धन्य सदगुरु कृपा से हम कितने भी सोंग ढोंग कर ले महाराज, यह सच्चा जीवन नहीं है। उम्र बीत जाए, बड़े बड़े हुक्म करे, 5-50 शिष्य हमारे सेवा करे, और बोले कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, उससे नहीं होता महाराज, ये बाहर का जन्म का ढोंग है, सोंग है। सच्चा जीवन अपने भीतर में ध्यान लगाइए, और भीतर में ध्यान लगा के सदगुरु की कृपा से उस परमात्मा की प्राप्ति कीजिए महाराज, तब कहीं जाके कहने में आएगा कि सदगुरु हमें लखाई बाट। नहीं तो फिर है महाराज, चलते हैं आन देव की पूजा करते हैं, और नाना प्रकार के धर्म पंथ में भटकते हैं महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, शब्द अनाहद बाजत घट में। और जब हम परमात्मा के स्वरूप में आते महाराज, शब्द अनाहद घंटा, जो झांझर, जो बंसी, ये हमारे घट में नित्य दिन बसता महाराज, नित्य दिन। बाजे अनहोत ढोल तुझे राम मिलेगा, घूंघट का पट खोल तुझे राम मिलेगा, कबीर साहब महाराज कहते हैं। और शब्द अनहद बाजत घट में, अगम ज्ञान भव गुरु प्रताप। और जब तक ऐसा अनहद शब्द का घंटा महाराज हमारे घट में, हमारे अंदर में जब बजेगा नहीं, तब रविदास महाराज कहते हैं कि गुरु का, सदगुरु का अगम्य ज्ञान है, जो परमात्मा का अनंत स्वरूप है, उसका ज्ञान हुआ, ऐसा हम कह नहीं सकते। और गुरु के प्रताप से भी होता है, और गुरु के प्रताप से अगर हमें ऐसा अगम्य ज्ञान की परख हुई, समझ लो हमें बाट लखली नहीं, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज यहाँ साक्षात्कार करते हमसे गुरु कराते कि अगर बेटा सदगुरु के शरण में गए हो और तुम्हें राह को लखाई है, तो शब्द अनहद बाजत घट में, बजा की नहीं, शब्द अनहद नाद का घंटा बजा की नहीं, उस शब्द अनहद नाद के झांझर, रविदास महाराज बोले नीति झांझर, अनहद झांझर नीति ही बजावे, उसका आभास हुआ कि नहीं। बाहर तो हम नाना प्रकार के वाद्य बजा के महाराज लोगों को रुझाने का काम करते हैं, मगर ये अपने भीतर का, अगर अपने भीतर में इसको अगर सुने हमने, तो रविदास महाराज कहते हैं कि वो अगम्य ज्ञान का
आपको स्वरूप का दर्शन होगा महाराज। अगम्य ज्ञान भव, भव यानी हुआ, गुरु के प्रताप से हमें अगम्य ज्ञान की परख हुई, और अगम्य ज्ञान की परख हुई तो समझ लेना सदगुरु हमें लखाई बाट, हमें वास्तव में बाट को, हमारे को राह को लखाए। और ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाना हमें राह नहीं लखी। आगे रविदास महाराज कहते हैं, धन धारा में रहियो मगन नीति। रविदास महाराज कहते हैं धन यानी कनक और कामिनी, हम इसमें नित्य दिन ही हम लोग भटकते रहते थे महाराज, विषय वासनाओं में, धन धारा में, लोक लाज में, इसी में भटकते रहे। धन धारा में रहियो मगन, इसी में मगन रहते थे। कब मगन रहते थे? जब गुरु ने हमें राह नहीं लखाई थी, तब हम इसी में मगन रहते थे। इसके पहले रविदास महाराज ने बोले कि बाहर ही खोजा जन्म गवाए। अब हमारी पर्दा और खोलते कि धन धारा में रहियो मगन नीति, हम धन और परिवार, धारा यानी परिवार, इसी में मगन रहते थे। मगन गुनियों न मिचू को ताप, और हमें ये भी आभास नहीं होता था, हम इसका भी विचार, गुनियों यानी विचार, हमें इसका विचार ही नहीं करते थे कि मृत्यु का जब ताप आएगा, मृत्यु का जब समय आएगा तो डर नहीं लगता क्या? अभी से सोचने में नहीं आता क्या? अभी से इसका विचार नहीं करते क्या कि धंधारा में ही मगन रहोगे? रविदास महाराज सचेत करते, यहाँ पे सचेत करते इस ओर आने के लिए। किस ओर? सदगुरु हमें लखाई बाट, इस ओर आने के लिए इधर की बात हमें सचेत करते कि बेटा धनधारा में रहियो मगन नीति। तो क्या धनधारा में ही तू मग्न रहेगा क्या? धनधारा में ही मग्न रहेगा क्या? अगर धनधारा में मग्न रहेगा तो सदगुरु की राह को कब लखेगा? और सदगुरु की राह को नहीं लगता, कोई बात नहीं। रविदास महाराज बोलते कोई नहीं बात नहीं, मगर विचार कर, गुनियों न मिच को ताप। गुण यानी इसका विचार करो, गुणों परखो, इसका विचार करो। जब मृत्यु का समय आ तो आएगा ना, क्या इसका विचार नहीं किया क्या? ताप यानी इस गुनियों न मिचू को चाप, चाप यानी आखिर तुझे ये समय आएगा तब तू कैसा करेगा? मरण्याच्या वेळी करे तडमड, कैसा हरिकाळ सोडवेल। इसलिए तू यहाँ से निकल, कनक और कामिनी से निकल और सदगुरु की राह पे आ, सदगुरु की राह पे चल। जब तक कि तुझे सदगुरु की राह नहीं लखी जाएगी तो कैसे चलेगा? और चलने के लिए तू कनक और कामिनी में भूला पड़ा है, धनधारा माया में भूला पड़ा है, पुत्र कलत्र, इनका संबंध तोड़ना पड़ेगा, इनसे अपना मुंह मोड़ना पड़ेगा। महाराज कोई घर द्वार छोड़ के जाने के लिए रविदास महाराज नहीं कहते। इनसे जब तक के सदगुरु परमात्मा से अगर लखे हो आप प्रेम नहीं करोगे महाराज, तब तक के परिवार से भी आप प्रेम नहीं कर सकते। नहीं तो वो मनुष्य जिसने सदगुरु की राह को नहीं लखा, वो अपने परिवार को भी धोखा देता है महाराज, वो अपने परिवार को भी धोखा देता है। कुछ लोग तो ऐसे होते कि परिवार है, बीबी है, बच्चे है, सब स्वार्थ हित है, सब स्वार्थ हित अपना संबंध रखता है। दे मेरी शौक हो गई, मेरी सेवा करेंगे, मेरा हुक्म मानेंगे, मैं इस घर का मुखिया हूँ। और इसी चक्कर में महाराज वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि सच्चा प्रेम नहीं होता उस परिवार से। आवश्यकता पूरी करेंगे महाराज, आवश्यकता पूरी कर देंगे, सब कुछ डाल देंगे जो आपको आवश्यकता है, फिर भी वो मनुष्य धोखा देता है। जिस मनुष्य के देश और विदेश में भी जय जयकार हो, मगर गुरु के शरण में अगर वो नहीं गया तो ऐसे भी जय जयकार और सुयश का क्या मोल, क्या मोल। जो मनुष्य राजा महाराजा प्रधानमंत्री बन जाए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप 5 साल ऐसी सेवा भी किए महाराज, बड़े दुनिया को पूरा ऐसा लुटा दिए हो, ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, पूरा ऐसा लुटा भी दो, मगर गुरु की शरण नहीं है और वो राह नहीं लखी, तो उतना बड़ा देने का, लुटाने का क्या मूल। क्योंकि सदगुरु रविदास महाराज कहते कि तुम इसमें मगन रहोगे, अंतिम समय जब आएगा गुनों न मिचू को चाप, जब अगर अंतिम समय आएगा इसका विचार करके देख, जब तुझे मृत्यु लेके जाएगी तेरा स्थान कहाँ होगा। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास गुरु राह दिखावे। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि बेटा गुरु राह दिखाते हैं,
गुरु उस राह को लखाते हैं, वहाँ तक जाने के लिए सदगुरु की शरण में जा। गुरु राह लखाते, उस गुरु की राह को लख। अगर जब तक उस गुरु राह को नहीं लखोगे महाराज, जीवन सार्थक हुआ, सफल होगा, ऐसा कहते नहीं बनता, ऐसा कहते नहीं बनता। सदगुरु रविदास महाराज इस बात को परिपूर्ण रूप से कहते। परिपूर्ण यहाँ पे कोई भी लेस मात्र कोई जगह नहीं रखते महाराज। कहे रविदास गुरु राह दिखावे, वह राह दिखावे। रविदास महाराज कहते कि वह परमात्मा को जब तक जाने की राह सी तो गुरु ही बताते हैं। धन्य वो पंथी पंथ चलावा, अगम गवन में गम दिखलावा। रविदास महाराज कहते कि वो पंथी धन्य है, वो राह दिखाने वाला धन्य है, जो उस राह तक लेके जाके पूरा साथ निभाते महाराज, पूरा साथ निभाते हैं। वो गुरु धन्य है जो हमें राह लखा दे, अगम गवन में गम दिखलावा। अगम गवन यानी महाराज, अगम यानी गमों से रहित जो बेगम है, बेगमपुर शहर को नाऊं, जादू अंधो न ठाऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि बेगमपुर शहर में जो परमात्मा है वो परिपूर्ण है महाराज, गमों से रहित। और ऐसे जब तक कि गमों से रहित हम नहीं बनेंगे, गुण दोषों से रहित नहीं बनेंगे, कैसे जान ले कि गुरु ने हमें सही राह बताई। कहे रविदास गुरु राह दिखावे, तृष्णा बुझी मिटी तन सताप। तृष्णा यानी प्यास, प्यास अगर बुझ गई महाराज, मन संतुष्ट हो गया। उन्मनी मन मन ही मिले छुटकत व्रज कपाट। जब उन्मनी मन उस मन से मिल गए महाराज, आंतरिक मन से मिल गया, समझ लेना हमारे अंदर के व्रज कपाट जैसा जो भ्रम का है वो खुल गया। और वो ताला खुल गया तो समझ लो हमें राह मिल गई। तुकाराम महाराज ने बोले ना, कुल्प माया चे फोड़ी ले, द्वार भ्रांति चे उघड़ी ले। माया का ताला टूटता है महाराज, भ्रांति का पर्दा खुलता है। और जब तक ऐसा नहीं खुला, कैसे कहोगे कि कहे रविदास गुरु राह दिखावे। कैसे कह लेंगे कि हमारे गुरु ने हमें वो राह दिखाई। और जब तक अगर वो हमें राह नहीं मिलेगी महाराज, हम भटकते ही रहेंगे। कारण सदगुरु हमें लखाई बाट। सदगुरु हमें जब राह लखाते हैं तो पूर्ण तरह से लेके जाते महाराज, पूर्ण मंजिल तक लेके जाते, पूर्ण मंजिल तक। और जब ऐसा अगर नहीं लेके गए तो हम भी धोखे में और वो भी धोखे में। और धोखा महाराज मनुष्य को बीच में डूबो के लेके मरता है, डूबो के लेके मरता है। इसलिए रविदास महाराज कहते कि कहे रविदास गुरु राह दिखावे, तृष्णा बुझी मिट्टी तन संताप। तन के पूरे दुखों का निवारण हो गया महाराज, और हमारी तृष्णा बुझ गई, पूरी हम आनंदित हो गए। और जो आनंद हो जाता है महाराज, समझ लो सदगुरु ने सच्चा ज्ञान लखा दिया हमें, और सच्ची राह लखा दी। और ऐसी राह लखा दी। फिर क्या हुआ महाराज, कबीरदास महाराज दूसरे साइड में और इस बात को कहते हैं, सदगुरु हमें बतावे बाट। काम क्रोध दो पर्वत थाड़े, लोभ चोर संगात। सदगुरु हमें लखावे बाट। कबीरदास महाराज भी कहते हैं, जब सच्चा ज्ञान अगर आपको हो गया तो काम क्रोध जो पर्वत के जैसे थाड़े हैं, लोभ चोर जो साथ में है, ये सब छुटकारा मिल जाता है हमारा, सब छुटकारा मिल जाता है, सबसे छुटकारा मिल जाता है। कहत कबीरा सुनबे साधु, क्यों करना बुम्बाट, फिर क्यों हल्ला गुल्ला मचाला। क्यों हल्ला गुल्ला मचाना, मनुष्य शीतल हो जाता है और शांत हो जाता है महाराज। क्यों, सदगुरु हमें लखाई बाट। तो ऐसी राह सदगुरु रविदास महाराज हमें आज साक्षात्कार करवाते कि हम इस राह पे है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसने अपनी राह का निवारण कर लेना चाहिए महाराज। अपने गुरु के पास जाकर के इस राह को मजबूत बना लेना चाहिए। और जिसने नहीं बनाया तो समझ लो उसके अंदर की तड़मड़ नहीं मिटेगी और वो भटकते रहेगा। वो व्यक्ति जीवन में कभी भी खुश नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा, मुरझा हुआ रहेगा। भजन है ना रविदास महाराज का, हमने इसको भी लिए थे कि अगर स्वरूप को नहीं लखे तो हमारा जीवन मुरझा हुआ है। और स्वरूप ये ज्ञान ही ज्ञान को लखाता है महाराज। और ज्ञान से ही हमारा भ्रम जाता है, ज्ञान से ही भ्रम जाता है। और ऐसी वाणी को हमारे सद्गुरु रविदास महाराज ने हमारे आगे रख के आज हमें साक्षात्कार कराए। कहीं किसी के शरण में, नाना प्रकार के लोगों के शरण में हम जाते हैं महाराज, वो कैसी राह लखाया और हमें ठगा कि नहीं ठगा, कैसे किया, इसका मंथन के अधिकारी स्वयं सिर्फ आप हो।
और आप मंथन करके जानिए। अगर आपका भ्रम मिटा है महाराज तो आप आनंदित हो, अगर भ्रम नहीं मिटा तो समझ ले भ्रमित हो के घूम रहे हो, फिर रहे हो, कारण बाहरी खोजत जन्म गवायो। रविदास महाराज स्पष्ट बात को कहते हैं कि बाहर की दुनिया में हमने जन्म गवाया, भीतर की दुनिया को नहीं जाना। भीतर की दुनिया को जानने के लिए अगम ज्ञान गुरु प्रताप, अगम्य ज्ञान परमात्मा का हमें मिला है। तो महाराज हम आनंदित रहे और सत्य विचार और सच्चा मार्ग लेकर के चले, हमारा जीवन में कल्याण होगा महाराज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कितनी भी कोशिश करें, आत्मविश्वास ही नहीं जागा तो हम सही राह पे नहीं चल सकते और जीवन अंधकार का अंधकार में रहेगा। और जिसने सच्ची राह रख ली उसका जीवन में जय जयकार होगा। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव महाराज। सदगुरु रविदास शक्ति सब में विराजमान हो। जय गुरुदेव। धर्म गुरुदेव महाराज। हरि हरि हरि।